साहस व ऊर्जा के ग्रह मंगल और इच्छा व महत्वाकांक्षा के ग्रह राहु का मिलन वृष राशि में 22 फरवरी 2021 को होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मिलन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में, क्योंकि यह योग 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। और अगर किसी राशि वाले को कोई समस्या आती है तो आप स्क्रीन पर जो दो चीज़ें देख रहे हैं उनका उपयोग करके हम कैसे इस समस्या से बच सकते हैं, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। तो मंगल और राहु मिल रहे हैं वृष राशि में 22 फरवरी 2021 को और उनका यह मिलन 14 अप्रैल 2021 तक इस राशि में रहेगा। मंगल और राहु जब मिलते हैं तो ज्योतिष में इसे अंगारक योग कहा गया। जैसा कि नाम ही बताता है, अंगारा यानी फायर। देखिए, मंगल को ज्योतिष में आग से जोड़ा गया, यानी यह अग्नि तत्व का ग्रह है। वैसे भी यह सैनिक है ना, आग से खेलना यानी खतरनाक चीज़ों से खेलना मंगल का शौक है, इसीलिए इसे देवताओं का सेनापति भी कहा गया ज्योतिष में। यानी यह लड़ने भिड़ने, झगड़े लड़ाई और ऐसे हर काम जिसमें हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है उसका द्योतक ग्रह है, इसीलिए इसे ज्योतिष में विल पावर यानी आत्मविश्वास पर अधिकार दिया गया। सूर्य अगर आत्मा का विश्वास दिखाता है तो मंगल शरीर का विश्वास दिखाता है, यानी मंगल जब किसी का मजबूत होता है तो उसके शरीर में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती है। वहीं राहु को अगर देखा जाए तो राहु अति महत्वाकांक्षा वाला ग्रह है, यानी एम्बिशन का प्लैनेट है। अब एग्रेशन और एम्बिशन के प्लैनेट्स का मिलना यानी मंगल और राहु का मिलना कोई छोटी घटना नहीं है, इसीलिए ऐसा योग साल में अमूमन एक बार भी आता है, लगभग हर वर्ष, जिसे मंगल और राहु का अंगारक योग कहा जाता है। देखिए, यह योग अपने आप में बहुत विस्फोटक योग है, लेकिन क्या सभी राशि वालों को इसका कुछ बुरा रिजल्ट मिलने वाला है? ऐसा तो नहीं है। या सभी लोगों को बुरा रिजल्ट मिलने वाला है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो लोग हिम्मत के कामों में हैं, जो टेक्नोलॉजी के कामों में है, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोई डॉक्टर है जिसको सर्जरी करनी है, या मेडिकल प्रोफेशन में है, या कोई मिलिट्री में है, या कोई कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी करता है या व्यापार करता है, उन लोगों के लिए यह योग अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनको इससे तकलीफ आएगी। उन लोगों के लिए भी जिनके लिए मैंने अच्छा कहा, उन्हें भी सावधानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसी तरह हर राशि को क्या यह योग अच्छा या बुरा ही होगा? नहीं। देखिए, अग्नि तत्व की राशियों के लिए यह योग अच्छा है क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन जल तत्व की राशियों के लिए थोड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि मंगल अगर आग है तो जल तत्व में जाकर यह शांत हो जाता है या तकलीफें देता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मंगल और राहु का योग अंगारक योग क्यों कहा गया? देखिए, मंगल अगर आग है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो राहु वायु तत्व का ग्रह है। अब जब आग हवा के साथ आएगी तो क्या होगा? आग भड़केगी, इसीलिए यह योग विस्फोट का योग कहा जाता है। वैसे भी देखा जाए तो मंगल एक्सीडेंट्स, चोट चपेट का कारक होता है और राहु अचानक होने वाली समस्याएं दिखाता है, इसलिए भी मंगल और राहु का योग बहुत अच्छा योग नहीं माना गया। ऐसे लोग झटके में कोई निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, यही कमी होती है। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अंगारक योग क्या होता है, थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि 12 राशियों पर अंगारक योग का क्या असर आएगा, और फिर बताऊंगा कि इस अंगारक योग का हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सरल और सिंपल आपको उपाय मैं दे दूंगा। तो वीडियो हिस्से में बांटकर आप ज़रूर देखिए और पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, देखिए, मंगल अगर राहु को देखता है तो राहु की परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि मंगल सेनापति है ना। सेनापति जब किसी पर दृष्टि डालता है तो वह सहम जाता है, इसीलिए लाल किताब कहती है कि मंगल अगर राहु को देख ले तो राहु उत्पात मचाना बंद कर देता है। वहीं अगर राहु मंगल को देख ले
तो मंगल के उत्पातों में बढ़ोतरी आ जाती है। अब अगर ये दोनों साथ मिलकर बैठ जाएं तो फिर उत्पात बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग कैसे देखेंगे। हाँ, दोनों की दृष्टियाँ अलग है ना। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है, वहीं राहु की पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे को देखे तो दूसरा भी पहले को देख ले। यह तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे से सातवें हों। वह इस वीडियो का टॉपिक नहीं, अभी तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ यह देखिए कि मंगल जिस राशि में जा रहे हैं वह वृष राशि है। वृष शुक्र की राशि होती है जो मंगल के शत्रु ग्रह की है। अभी तक मंगल अपनी ही मेष राशि में थे, यानी अपने घर को छोड़कर अपने दुश्मन के घर में जा रहे हैं। तो वैसे भी मंगल बहुत प्रसन्न तो नहीं है। वहीं अगर देखिए तो राहु वृष राशि में है जो कि उनकी उच्च राशि मानी जाती है। यहाँ राहु बहुत प्रसन्न है। तो एक ग्रह यहाँ अपने आप को असहज महसूस कर रहा है और दूसरा ग्रह सहज है, यानी शक्तिशाली बना हुआ है। तो मंगल और राहु का यह कॉम्बिनेशन में राहु फिलहाल अच्छी स्थिति में है। अब क्या पूरे 3 महीने एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा? नहीं। राहु और मंगल जब एक दूसरे के 5 डिग्री के अंदर में आ जाएंगे वृष राशि में, तब इस प्रभाव पूरा मिलने लगेगा, इस कंजंक्शन यानी इस योग, इस युति, इस कॉम्बिनेशन का। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि कोई भी 2 ग्रह जब एक राशि में 5 डिग्री के अंदर में आ जाते हैं तभी उनका पूरा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट्स नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जो लोग ज़मीन मकान के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग रियल एस्टेट में है, टेक्नोलॉजी में है, उनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे मंगल भाइयों का कारक है, मंगल आपकी पत्नी का भी कारक बन जाता है जब वह पहले, चौथे, सातवें, आठवें कहीं बैठे। इसीलिए मंगल से मांगलिक दोष बनता है। तो अगर किसी का मंगल खराब है उसकी कुंडली में भी, और यहाँ मंगल राहु का योग भी बन जाए, तब आप यह समझ लीजिए कि घर परिवार में कलह और अनबन आने वाली है। इसका क्या उपाय करें यह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए मंगल और राहु का यह गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव यानी वाणी, कुटुंब और धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो मंगल और राहु के इस योग के कारण आपकी वाणी खट्टी हो सकती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप कैसे, कब और क्या बोल रहे हैं। पैसे के खर्च में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं यह बात ज़रूर कहूँ कि आपका राशि का स्वामी राशि से दूसरे जा रहा है, तो यह अच्छी ही बात है। वहीं राहु मजबूती के साथ वहाँ दूसरे भाव में डटा हुआ है। तो अगर यूं कहा जाए कि आपकी राशि से दूसरे भाव में मंगल और राहु का गोचर पैसे तो लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इस गोचर में आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी जो लॉन्ग पेंडिंग डिसीजंस हैं। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपने बहुत समय से कोई निर्णय नहीं लिया है, उस पर अब आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब आप टाल नहीं सकते हैं। हड़बड़ी में और गुस्से में कोई भी निर्णय न लें, यही आपका खतरा हो सकता है कि आप कोई मिस स्टेप ले लें। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक को देख रहा है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए यूं कहा जा सकता है कि कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि नुकसान अचानक का तो हमेशा 8वें घर से ही देखा जाता है। वहाँ आपकी राशि का स्वामी उसको देख रहा है, तो ऐसे किसी नुकसान से आपको बचाएगा। हाँ, चोट चपेट की थोड़ी संभावना ज़रूर दिखती है, लेकिन फिर भी मंगल आपको बचाएगा, क्योंकि राशि स्वामी के साथ कभी भी राहु का गोचर करना यह चोट चपेट के लिए संभावनाएं क्रिएट करने लगता है। फिर भी मंगल 8वें भाव को अपनी दृष्टि से देखकर रक्षा तो आपकी ज़रूर करेगा, लेकिन गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में रखनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट नया अगर ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जिस राशि में मंगल जाकर बैठ रहे हैं उस राशि का स्वामी शुक्र भी अस्त हो रहा है। तो धन संबंधी बड़े निर्णय न लें, सिर्फ वाणी का विचार रखें और आपके सारे काम होते चलेंगे। मेष राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए मंगल और राहु का गोचर उनकी राशि के ऊपर से हो रहा है। देखिए, वृष के लिए मंगल उनके 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी खर्चे के और सेहत में नुकसान के। तो
किसी तरह की बीमारी आ सकती है। अचानक आपको अगर ब्लड से जुड़ी हुई किसी को कोई समस्या आती है, जैसे चक्कर आना, जैसे खून की कमी, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु का यह गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। किसी तरह की खून की कमी या सर्जरी, चोट चपेट के योग तो ज़रूर बनते हैं। यात्राओं में विशेष तौर पर सावधानी रखें। राहु का आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना यह ज़रूर दिखाता है कि काम में आपको विशेष रूप से कोई नया काम शुरू करने से इस समय बचना चाहिए, जब तक मंगल आपकी राशि के ऊपर ही है। तो मंगल और राहु का यह गोचर आपको झटके से निर्णय लेने में प्रेरित करेगा, यानी बस आपको लगेगा यह काम तो अभी कर दिया जाए तो बस कर ही दिया जाए। इस बात से आपको बचने की ज़रूरत होगी। कारण इसका यह भी है कि देखिए, आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र अभी अस्त चल रहे हैं लगभग 18 अप्रैल तक, जो 16-17 फरवरी को ही अस्त हो गए थे। पूरे 2 महीने तक आपके राशि स्वामी भी अस्त हैं और राशि के ऊपर से अंगारक योग का होना। सेहत की तकलीफ आ सकती है और जीवन साथी से किसी तरह की तकरार भी दिखती है यहाँ पे, क्योंकि मंगल लग्न में बैठकर सीधे आपके 7वें भाव पर दृष्टि दे रहा है और राहु भी 7वें भाव पे ही दृष्टि दे रहा है, जहाँ केतु भी बैठे हुए हैं। तो अभी आपके पारिवारिक जीवन पर मंगल, राहु, केतु तीनों ही पाप ग्रहों का पूर्ण प्रभाव है। तो आपको यहाँ विशेष तौर पर संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी तरह के मनमुटाव से जीवन साथी से बचें, किसी तरह के वाद विवाद से बचें। पार्टनरशिप में भी बिजनेस वाले लोग भी अपने पार्टनर से किसी तरह की उलझन क्रिएट करने से अपने आप को बचाएं। वृष राशि वालों को यह समय संभल कर बिताने की जरूरत है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मंगल और राहु का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है, यानी विदेश, व्यापार और व्यय के भाव से मंगल और राहु का गोचर करना यह दिखाता है कि जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए तो समय ठीक है। जो लोग किसी तरह के झगड़े, लड़ाई या मुकदमे में कोई निपटारा करना चाहते हैं उनके लिए भी समय ठीक है। मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे शत्रु स्थान पर आ रही है, जहां राहु की भी दृष्टि आ रही है। बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई पुराना झगड़ा आपका है, उसे आप निपटाना चाहते हैं, तो इस समय आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, विजय आपकी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए भी समय अभी ठीक दिखता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति दिखती है, लेकिन 12वें यानी व्यय भाव से, खर्चे के भाव से ऐसे 2 बड़े पाप ग्रहों का गोचर करना यह ज़रूर दिखाएगा कि खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य व किसी तरह के लिटिगेशन पे आपको खर्च तो ज़रूर करना पड़ जाएगा। हाँ, लिटिगेशन वाले मामले में तो आपको सफलता मिल जाएगी, स्वास्थ्य वाले मामले में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन खर्च तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ से मंगल 4थी दृष्टि से आपके 3रे भाव को देख रहा है, तो भाई बहनों को भी इससे कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। परिवार में किसी तरह का विवाद अगर है तो उससे दूर रहें। 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ से आपके जीवन साथी के घर पर भी आ रही है, तो उससे भी आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी। अंगारक योग का यह परिणाम आपके परिवार पर जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए राहु तो उनके मित्र हैं बुध के, क्योंकि मिथुन की भी जो प्रकृति है, तत्व है, वह वायु तत्व है और राहु का भी वायु तत्व है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व है और बुध के दुश्मन ग्रह हैं। इसलिए मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर, मंगल उनके 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हुए, यानी आय भाव के स्वामी अभी व्यय में चले गए हैं, तो इनकम पैसे की कम होगी और खर्च आपका बढ़ा रहेगा। तो इन बातों का विचार करके ही आपको इन 2-3 महीनों में अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग उनके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। देखिए, मंगल और राहु वृष राशि में कर्क राशि वाले लोगों के लिए बैठे हुए हैं, जो उनके 11वें भाव की राशि है। 11वां भाव आय का भाव होता है, जिसमें राहु आपके उच्च बैठे हुए हैं और मंगल कर्क राशि वाले लोगों के लिए उनके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी का आपके आय भाव से गुजरना यह दिखाता है कि काम में किसी तरह की तरक्की हो सकती है, यानी इंक्रीमेंट्स मिल सकती हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए रेयर है यह अंगारक योग, जल्दी सबको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है,
किसी न किसी तरह की तकलीफ तो ज़रूर क्रिएट करता है। लेकिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए आमतौर पर यह समय अच्छा रहेगा। जो केतु के 5वें घर से गोचर की वजह से आपको संतान और विद्या संबंधी तकलीफें आ रही थी, अब वो तकलीफें दूर रहेंगी, क्योंकि मंगल 11वें भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही 5वें भाव में बैठी वृश्चिक राशि को देखेंगे, जो आपके कर्क राशि के 5वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, संतान भाव में, तो अपनी राशि की रक्षा करेंगे। तो आपके लिए यह समय अच्छा है। 5वें घर से हम पदोन्नति भी देखते हैं, तो मंगल का अपनी राशि पर दृष्टि डालना किसी तरह की पद उन्नति भी दे सकता है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन का लाभ हो रहा है, पद का लाभ हो रहा है, संतान का भी लाभ हो रहा है। तो यह समय कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग उनके 10वें कर्म स्थान में बन रहा है। यह कर्म में आपको नई हिम्मत व ऊंचाई देगा। सिंह राशि हिम्मत की राशि है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। शेर है ना, किसी से डरता नहीं है, हिम्मत बहुत है। और मंगल तो है ही डेयर का प्लैनेट, हिम्मत का प्लैनेट, और राहु तो अति हिम्मत है, डेयर डेविल है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का जुड़ना आपके कर्म स्थान में यह दिखाता है कि इन महीनों में आप वह कर गुजरेंगे जो आमतौर पर आप भी नहीं सोच सकते हैं। और यही यहाँ पर कैच है, कहीं आप अति उत्साह में आप कोई ऐसा निर्णय न लें जो बाद में पछताना पड़े। तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिए, जो भी काम कीजिए आप थोड़ा सा रुककर सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि काम तो आप कुछ ना कुछ बड़ा अपने हाथ में ले लेंगे और कर भी देंगे। मैं यह ज़रूर कह रहा हूँ कि यह योग आपके लिए अच्छा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने एक्शंस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ज़रूर लाइएगा, यानी झटके से कोई निर्णय लेने से बचिएगा, नहीं तो आपको फिर इसका नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आता हुआ दिख रहा है, मंगल की 7वीं दृष्टि आ रही है, लेकिन फिर भी वहाँ आपकी राशि बैठी हुई है, तब भी आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। राहु अभी आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में राहु का गोचर करना राजयोग देता है, अगर राहु वहाँ अपनी उच्च राशि में बैठे हों। वहीं मंगल को भी 10वें भाव में दिग्बल दिया गया, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देता है मंगल। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए काम में कुछ बड़ा और नया होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अंगारक योग तकलीफें लेकर आ रहा है। देखिए, कन्या राशि के लिए मंगल उनके 8वें भाव का, यानी समस्याओं के घर का स्वामी है, और अभी आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाला है राहु के साथ बैठकर, जो अचानक समस्याएं देता है। तो अभी मंगल और राहु दोनों आपके लिए तकलीफ देने वाले ग्रह बन गए हैं, क्योंकि राहु वैसे अकेला 9वें घर में अच्छा रिजल्ट देता, लेकिन अभी मंगल का साथ मिलना उसकी उग्रता को बढ़ाएगा। और मंगल तो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए या कन्या राशि वाले लोगों के लिए शत्रु ग्रह है। तो अचानक की कोई ऐसी समस्या उठकर खड़ी होगी जिसका हल आपको जल्दी मिल नहीं पाएगा। कहीं दूर देश की यात्रा पर भी जाने के योग दिखते हैं। यह एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी तरह की भी यात्रा में आपको तकलीफ़ आएगी। कहीं चोट चपेट या कहीं अचानक से कोई तकलीफ़ आ सकती है। भाई बहनों से भी आपको वाद विवाद हो सकता है, या आपके भाई बहनों को भी उनके अपने जीवन में तकलीफ़ आने का समय दिखता है। तो आप देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए किसी तरह का स्पेकुलेशन का काम करना, किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट करना, कहीं अगर आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको कुछ समय के लिए अगर रोक सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट, तो रोक लीजिए। अभी समय कन्या राशि वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आपको वीडियो के अंत में जो मैं उपाय दूंगा उन्हें ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो मार्च अप्रैल के महीने में बड़ी तकलीफ आने का समय दिख रहा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग तकलीफ लेकर आ रहा है। देखिए, मंगल और राहु का यह योग तुला राशि के लिए उनके 8वें भाव में बन रहा है। 8वें भाव यानी अचानक होने वाली समस्याओं का भाव। अचानक के खर्चे उठकर खड़े हो जाएंगे, अचानक की कोई तकलीफ आपको आ जाएगी, सेहत संबंधी भी, क्योंकि अभी आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी अस्त हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य और लाइफ पर भी किसी तरह की खतरे की बात दिखती है, तो विशेष सावधानी रखिए। कहीं भी अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं
तो बहुत ज़्यादा सतर्कता रखिए, गाड़ी की स्पीड हमेशा कम रखिए। हो सके अगर संभव हो तो कुछ फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में आप गाड़ी अगर ना चलाएं तो बेहतर होगा। कुछ ना कुछ चोट चपेट, सर्जरी हो जाने के भी संयोग दिख रहे हैं। कोई ऐसी ब्लड की अगर आपको ट्रबल है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या मुंह और दांतों से होने वाली कोई तकलीफ है तो उससे भी आप सावधानी से अपना बचाव करते रहिए। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में जो मैं उपाय दे रहा हूं उन्हें आपको ज़रूर कर ही लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मंगल राहु का अंगारक योग मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, अच्छा पहले बताता हूं, मंगल आपकी राशि का स्वामी अभी आपकी राशि से 7वें चल रहा है, जहां से वह अपनी ही 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है वापस। तो आपकी हिम्मत में तो बढ़ोतरी होगी, यानी आपकी हिम्मत में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ केतु भी आपको साहस ज़रूर देता है। और अगर केतु पर इम्पैक्ट अच्छा हो रहा हो, केतु भी अभी आपकी राशि के ऊपर से ही चल रहा है, तो वृश्चिक राशि को केतु अपनी उच्च राशि मानता है और स्वराशि भी मानता है। तो यहाँ केतु आपको कुछ नया और बड़ा कर गुजरने की हिम्मत दे रहा है, वहीं मंगल इस हिम्मत में बढ़ोतरी दे रहा है। राहु की दृष्टि भी एम्बिशन दे रही है आपको। तो यह तो सारी अच्छी बातें हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार हो, तो आप ज़रूर कीजिए। कोई अगर विदेश जाना चाहता है उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ कैच क्या है, फंसने वाली बात क्या हो सकती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा डेयर डेविल बन जाएंगे या ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन करने लगेंगे, तब आपको समस्या आएगी। तो विनम्रता स्वभाव में रखिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप अभी इतने ज़्यादा उत्साह में आ जाएंगे कि किसी की भी बात नहीं सुनेंगे और किसी की भी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आप लोगों से खामखा की दुश्मनी मोल लेंगे इन महीनों में। यही एक समस्या है। समस्या नंबर 2 कि मंगल आपकी राशि से 7वें यानी जीवन साथी के भाव से गोचर कर रहा है, तो तात्कालिक रूप से मांगलिक दोष का भी प्रभाव आ जाएगा। अगर जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष पहले से ही है, उन्हें तो फिर यह प्रभाव पूरी तरह से मिलने लगेगा। तो जीवन साथी की सेहत के प्रति विशेष सतर्क रहिए इन 2 महीनों में। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, मंगल और राहु धनु राशि वाले लोगों के 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का होता है और मंगल और राहु जैसे पाप ग्रह वहाँ इन चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, यानी आपके रोग, आपके शत्रु और आपके कर्जे नष्ट हो जाएंगे। वैसे भी देखिए तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और अंगारक योग अग्नि तत्व का ही योग बनता है। तो ऐसे योग का आपके 6ठे भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि नौकरी में भी आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि मंगल आपकी राशि स्वामी बृहस्पति के मित्र हैं और उनकी 8वीं दृष्टि अभी आपकी राशि के ऊपर ही आ रही है। तो आपको राशि के ऊपर जब मंगल की दृष्टि आती है तो शरीर में और मन में हिम्मत व ऊर्जा का संचार होता है। तो आपकी हिम्मत अभी बढ़ी रहेगी। जो 7.5 की वजह से अभी आपको अपनी हिम्मत में कमी दिखाई दे रही है, तो मंगल उस कमी को फिलहाल 2 महीने तक दूर रखेंगे। तो यहाँ मंगल राहु का अंगारक योग धनु राशि वाले लोगों के लिए तो बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग उनके 5वें भाव में बन रहा है। देखिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए 7.5 चल रही है शनि की, और मंगल राशि स्वामी शनि के मित्र नहीं हैं बल्कि घोर शत्रु हैं। ऐसे में आपके 5वें भाव से इस योग का गुजरना यह दिखाता है कि आपको संतान संबंधी कुछ समस्या आ सकती है। मन में चिंता रहेगी, बुद्धि में किसी तरह का भ्रम होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि यहाँ मंगल आपको इनकम के कुछ नए रास्ते ज़रूर खोल कर देंगे। तो पैसे की जो स्क्वीज़ बन रही है, जो तकलीफ़ आपको आ रही है 7.5 के शुरू होने की वजह से, उस तकलीफ़ में कुछ तो कमी रहेगी इन दिनों। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि मकर राशि वाले लोगों के लिए मंगल और राहु जैसे
पाप ग्रहों का उनके 5वें लक्ष्मी स्थान से सेंसिटिव भाव से गोचर करना, जबकि स्वयं 7.5 चल रही है और 5वें लक्ष्मी स्थान का स्वामी शुक्र भी अस्त है, उन्हें किसी न किसी तरह की संतान संबंधी समस्या तो ज़रूर देगा। मन में भ्रम की स्थिति रहेगी। इस बात से बचने के लिए आपको वीडियो के अंत में जो उपाय मैं दे रहा हूं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए यह अंगारक योग उन्हें तकलीफ देने वाला है। देखिए, यह योग उनके चौथे स्थान से बनने वाला है, यानी उनके परिवार और सुख के स्थान से। सुख स्थान में मंगल और राहु जैसे पाप ग्रहों का होना सुख में कमी करता है, मन में चिंताएं देता है। चौथा स्थान हृदय का स्थान है, माँ का स्थान है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके जीवन साथी के घर पर भी जाती है। अंगारक योग का प्रभाव आपके चौथे स्थान पर भी जाएगा, इसीलिए यहाँ मंगलिक भी बनाता है चौथे घर का मंगल। तो जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही मंगलिक दोष है उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उससे संबंध को लेकर। यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देख रहा है। हालांकि राशि तो वहाँ स्वयं की ही है, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी 7.5 चल रही है तो काम में आपको कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। दिक्कत यहाँ यह हो सकती है कि काम को लेकर आप कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं एक झटके में, जो बिना सोचे समझे होगा, तो यह आपको तकलीफ़ में डालेगा। गाड़ी चलाते समय बिल्कुल सावधानी रखिए। कोई नया घर लेना चाहते हैं, नहीं लीजिए। भाई बहनों से, माता पिता से अपने संबंधों पर विशेष ध्यान रखिए। अपनी वाणी पर ज़्यादा लगाम लगा कर रखने की आपको ज़रूरत है। अभी वीडियो के अंत में जो मैं उपाय दे रहा हूं उन्हें ज़रूर कीजिएगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए यह अंगारक योग अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, मीन के लिए यह योग उनकी राशि से 3रे भाव से होने वाला है। मंगल 3रे भाव में अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि 3रा भाव होता ही है मंगल का नेचुरल घर, हिम्मत का घर। और राहु को भी 3रा भाव बहुत पसंद है। यानी मंगल और राहु जैसे पाप ग्रह 3, 6, 10, 11 भावों में जब भी कुंडली में बैठे होंगे या जब भी वहाँ से गोचर करेंगे, वह अपना बेस्ट रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ तो अच्छी बात यह है कि मंगल और राहु दोनों अपनी ही 3रे भाव में बैठे हैं और राहु वहाँ जो मजबूत है वह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो हिम्मत की कोई कमी नहीं रहेगी। ट्रैवल्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे मीन राशि वालों। वैसे भी आपको राशि जल तत्व की है, मछली है ना, हमेशा चलती रहती है, तो इन लोगों को चलना फिरना वैसे भी पसंद है। और वैसे भी ऐसे 2 ग्रहों का, चंचल ग्रहों का आपके 3रे भाव से गुजरना यह दिखाता है कि आप ट्रैवल बहुत करेंगे, छोटी यात्राएं आपकी बहुत होंगी। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं लोग, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। तो मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल समय अच्छा दिख रहा है। अब मैं सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए उपाय बता देता हूं कि उन्हें क्या उपाय करना चाहिए अगर किसी को भी यह तकलीफ आ रही है। देखिए, अगर किसी भी राशि वाले को, चाहे जिनके लिए यह अंगारक योग अच्छा भी रिजल्ट दे रहा है, उन्हें तकलीफ आने लगे तो कैसे उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। मंगल और राहु हमेशा रक्त विकार करते हैं, यानी ब्लड की प्रॉब्लम्स देते हैं। तो जो लोग भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, चाहे वह हाई हो या लो ब्लड प्रेशर हो, उन्हें स्पेशली सावधान रहना चाहिए। शरीर के लेफ्ट साइड में, बाएं हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा हो तो भी आप समझ जाइए यह अंगारक योग आपका एक्टिवेट होकर आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है। कभी भी अगर आपको गले में, मुंह में, दांत में और नसों में तकलीफ हो तो आप यह समझ जाइए कि तब भी आपको अंगारक योग बुरा रिजल्ट देने लग चुका है। तो ऐसे लक्षण अगर आपको दिखने लगें तो समझ जाइए इन महीनों में कि आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है और अब आपको उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने होंगे यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि उपाय हमेशा 2 स्तर पर किए जाते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक ग्रहीय स्तर पर। यानी एक पर्सनालिटी रेमेडी और एक प्लानेटरी रेमेडी। पर्सनालिटी रेमेडी यानी खुद में अपने आप पर विचार करना कि क्या कमी है और कैसे इस ग्रह स्थिति से निपटा जा सकता है। यह बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। अक्सर लोग सिर्फ ग्रहों का उपाय करते रह जाते हैं और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि ऐसे ग्रह उनको मेंटल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं
और उन्हें अपने आप में क्या इंट्रोस्पेक्शन या क्या सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है, तो फिर उपाय काम नहीं आते या बहुत कम उपाय ही काम में आ पाते हैं और फिर लोग उपायों को दोष देते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ पर्सनालिटी रेमेडी, फिर बताऊंगा प्लैनेटरी रेमेडी कि ग्रहों का क्या उपाय करें, क्या पूजा करें। पहले पर्सनालिटी रेमेडी। याद रखिए, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 2 उपाय बताऊंगा। यहाँ मैं विज्ञान की मदद लूंगा आपको इस ग्रह स्थिति को समझाने में। देखिए, मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। मंगल क्या है? आग है। राहु क्या है? हवा है। तो आग और हवा जब मिलेगी तो क्या होगा? विस्फोट होगा। लेकिन वह विस्फोट अपने आप नहीं होगा, उसको ईंधन चाहिए, यानी फायर चाहिए। तो हमने जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हो इस बात को समझेंगे कि हम फायर ट्रायंगल पढ़ते हैं कि जब भी आग होनी होती है तो आग कैसे उत्पन्न होती है और कैसे फैलती है। हमेशा फायर, एयर और फ्यूल, जब 3 चीज़ें इकट्ठा होती हैं तभी आग भड़कती है। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल आप खुद हो। आपका क्रोध ही आपका फ्यूल है, आपकी आग है। तो मंगल जो आग है वह आपके हाथ में नहीं है। राहु जो हवा है वह भी आपके हाथ में नहीं है। यह तो हमसे बहुत ऊपर है, ग्रह हैं, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तेल डालना है, आग में जो घी डालना है, वह घी तो आप स्वयं हो ना। तो अपने आप पर कंट्रोल करो। अंगारक योग में यही हो जाता है, व्यक्ति रैश डिसीजंस लेने लगता है। लोगों में हिम्मत और दुराग्रह, कभी कभी दुस्साहस भी जिसको कह सकते हैं, वह इतना बढ़ जाता है कि उन्हें कोई भी अच्छी सलाह सही नहीं लगती, या वह अपने ही लोगों को अपना दुश्मन भी मान लेते हैं, या बेवजह के झगड़े करने लगते हैं, या डेयर डेविलरी करने लगते हैं, यानी आग में कूदने जैसी हरकतें करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। तो इन 2 महीनों में आपको अपनी पर्सनालिटी पे चेक्स लगाने पड़ेंगे। जो भी आप बोलें, जो भी कहें, जो भी करें, ज़रा सा सोच लीजिए। जिन लोगों को आप अपना शुभचिंतक समझते हैं उनकी बात सुन लीजिए। तो यह आपकी पर्सनालिटी रेमेडी हुई। आधी समस्याएं तो आप वैसे ही दूर कर देंगे। अब बाकी आधी बची हुई समस्या को आप प्लैनेटरी रेमेडी करके दूर कर सकते हैं, यानी ग्रह का उपाय। क्या उपाय कर सकते हैं? गुलाब का फूल, केवड़े का जल यानी रोज वाटर और लाल सिंदूर, यह 3 चीजें आपको चाहिए। करना क्या है? मंगल और राहु अंगारक योग है। देखिए, मंगल के देवता हनुमान जी होते हैं और राहु तो सिर्फ हनुमान जी से और दुर्गा जी से डरता है। बाकी राहु किसी देवी देवता को ज़्यादा मानता नहीं है। हाँ, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से इसका ज़रूर गला काटा था, तो श्री हरि से भी भय खाता है। और शिव जी तो सभी पाप ग्रहों के और सभी ग्रहों के स्वामी हैं ही। तो मंगल, राहु, केतु, शनि के तो सबसे बड़े उपाय शिव जी हैं। तो हनुमान जी भी तो शिव स्वरूप ही हैं। इसीलिए तो शनि की तकलीफ़ों से बचने के लिए और राहु केतु की तकलीफ़ों से बचने के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। कैसे करनी है? देखिए, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ले लीजिए, या हो सके अगर आपको पूरा गुलाब का फूल मिल जाए तो ले लीजिए। उस पर आपको केवड़े का जल डालना है, रोज़ वाटर, और उसको लाल सिंदूर में डिप करना है, यानी लाल सिंदूर उसके ऊपर लगा दीजिए। अब इस फूल से या इन पंखुड़ियों से आपको हनुमान जी के पूरे शरीर में लेप करना है। यानी पहले कंधे से शुरू कीजिए, दोनों कंधे, सर पे टीका कीजिए, और फिर हनुमान जी की छाती पे, उनकी पूंछ पे, घंटी पे, और तब पैरों पे, और फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें अंगारक दोष से बचाएं। हनुमान जी ऐसी पूजा से और ऐसी भक्ति से जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यह हनुमान जी का सिद्ध उपाय है। इससे बहुत लोगों को बहुत लाभ मिला है। तो अंगारक योग का यह उपाय अगर आप करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। यह 2 महीने आपकी शांति से गुजर जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ईश्वर हम सब का कल्याण करें। शांति ओम।